नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लॉक रीजनिंग के टाइप नंबर दूसरे से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम 10 प्रश्नों के, जिसमें टाइप नंबर दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले बता दें कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था टाइप नंबर 1, जिसका नाम था समय से कोड ज्ञात करना, जिसमें हमने 10 क्वेश्चनों के बारे में बात किया था कि कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र का प्रयोग कैसे होगा। उसी के आगे लेके चलते हैं टाइप नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे कोड से समय ज्ञात करना। तो कोड से समय ज्ञात करने के संबंध के बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं। कोड का मान कब माइनस में आएगा, कब प्लस में आएगा, यही आपको पहले वीडियो में बता दिया गया था, जिसमें कोड का बनना बताया गया था। तो उसमें बताया गया था क्या कि कोड 90 डिग्री का अंश 1 घंटे में 2 बार बनता है, 180 डिग्री का कोड 1 घंटे में 1 बार बनता है, 0 डिग्री का कोड 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो कब ये प्लस में होते हैं, कब ये माइनस में होते हैं, ये पहले वीडियो में आपसे बात कर चुका गया था। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में टाइप नंबर दूसरे में। फिर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में इसके बारे में कुछ बताने के संबंध में। तो आगे बात करते हैं टाइप नंबर दूसरे में, जिसमें जानेंगे कोड से समय ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर दूसरा, टाइप नंबर दूसरा कोड से समय ज्ञात करना। कोड से समय ज्ञात करना, इसके बारे में बात करेंगे कि कोड से समय कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो जान लीजिए, समय के संबंध में दो बातें। पहला, तो यहां पर जो समय के कैलकुलेशन किया जाता है वो किया जाता है मिनट, यानी कि मिनट निकाला जाता है, यानी कि यम बराबर क्या होगा इसकी गणना की जाती है। दूसरी कंडीशन वो होगी कि समय यानी कि घंटे के संबंध में। तो घंटे पहले से क्या होते हैं, घंटे पहले से ही प्रश्न में दिया रहता है, यानी यच का मान पहले से ही प्रश्न में दिया रहता है। क्लियर है। उसी बात करते हैं फार्मूले की, कि फार्मूला कौन सा लगेगा इस क्वेश्चन को लगाते समय। तो फार्मूले का प्रयोग वैसे ही होगा जैसा कि समय से कोड निकालने के संबंध में था। फार्मूले का प्रयोग वैसा ही होगा जैसा हमने प्रयोग किया था टाइप नंबर 1, यानी कि समय से कोड ज्ञात करने के संबंध में। तो फार्मूला है आपका 11/2 गुणे m-30 × h बराबर क्या, थीटा। तो ये आपका फार्मूला था। इसी फार्मूले पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व किए देंगे। तो आगे बात करते हैं, जहां m बराबर मिनट, h बराबर घंटा और थीटा बराबर कोण। तो ये आपका फार्मूला था। इसी फार्मूले पे हम आगे के प्रश्न सभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम समय से कोण निकाल रहे थे। तो कोण का मान कभी प्लस में कभी माइनस में, तो माइनस और प्लस आने की बात जो होती है वो होता है घड़ी के सुइयों के बारे में। यानी कि अगर घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस कर जाती है तो कोण का मान आपका प्लस में आएगा। यानी जो भी समय दिया रहेगा वो समय, अगर बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस करने के बाद का समय दिया रहेगा घड़ी में, तो आपका कोण का मान किस में आएगा, प्लस में। अगर कोण का मान माइनस में आता है या माइनस में आने का कारण क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस नहीं की है, मतलब पार नहीं किए, इस वजह से उसका कोण का मान माइनस में आता है। चलिए तो आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानने से पहले बता दें कि ये जो आप मैं क्वेश्चन इसी सॉल्व कराऊंगा। तो इसी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रीजनिंग प्रैक्टिस सीट के बारे में, इसमें हम बात करेंगे टाइप नंबर दूसरे में। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में कहा था डालने के, लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में डाल दूंगा इसको, लिंक जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे, 9 बजे तथा 10 बजे किस समय, 9 बजे तथा 10 बजे किस समय घड़ी की, किस समय
घड़ी की दोनों सुइयों दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। तो अब जवाब क्या होगा आपका? तो आपका क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन के बारे में। लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच, यानी कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। तो पहले मैं बता दूं कि एक दूसरे की सीधी रेखा का मतलब कितने डिग्री कोण बनता है। तो एक दूसरे के सीधी रेखा में, एक दूसरे के सीधी रेखा में, तो इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे की सीधी रेखा में, तो घड़ी बना लेके देख लेते हैं। तो घड़ी की कंडीशन क्या बन रही है? तो ये आपका घड़ी, ये 3, ये 12, ये 9, ये 6, 5, 4, 2, 1, 11, 10, 8, 7। तो घड़ी में सीधी रेखा का मतलब कब से कब पूछा गया है? पूछा गया है 9 बजे से 10 बजे तक। 9 बजे से 10 बजे कंडीशन है। तो मान लेते हैं अगर घड़ी में 9 बज रहा है तो मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर। अगर एक सीधी रेखा कंडीशन बनती है तो एक सीधी रेखा का मतलब कहां? तो यहां पे कुछ लगभग सीधी रेखा का मतलब यहां पे। तो एक सीधी रेखा में, क्या 9 बजे दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में है? नहीं। बस पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कि 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच की, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच की जो क्या कहते हैं, दोनों सुइयां जो होंगी वो एक दूसरे की सीधी रेखा में होंगी। तो आप बताइए, लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग 9:15 या 16 मिनट के लगभग, जो भी आपका आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर, लगभग मान के चलिए 15 और 18 के बीच की कंडीशन बनेगी। वहां पे दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। तो यहां सीधी रेखा बराबर होता है, सीधी रेखा बराबर 180 डिग्री। क्लियर? सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो आप ये बताइए कि ये 180 को हम इस थीटा के मान के बराबर माइनस में रखेंगे या फिर प्लस में रखेंगे? ध्यान से सुन लीजिएगा, हम बता रहे हैं कि 180 डिग्री का जो मान रखे जाएगा थीटा का, वो थीटा का मान प्लस में रखा जाएगा या फिर माइनस में। ये पहले से हम डिसीजन ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आप बताइए कि मैंने बताया था कि जब मिनट की सुई, बड़ी सुई का मतलब होता है मिनट की सुई, अगर घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करनी हो, घंटे की सुई क्रॉस नहीं की होती तो आपका कोण का मान माइनस में होता है। अगर घंटे की सुई को मिनट की सुई क्रॉस कर जाती है तो कोण का मान प्लस में रखा जाता है। तो बताइए, क्या इस समय पर क्या मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर पाई है? नहीं कर पाई है। तो घंटे की सुई अगर मिनट क्रॉस नहीं कर पाएगी तो कोण का मान क्या रखा जाएगा? -180 डिग्री। क्लियर है? -180 डिग्री। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फार्मूले पर। तो फार्मूला है 11/2 × m। तो यहां इस सभी प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, इन सभी प्रश्नों में हमें m का मान निकालना ही है, क्योंकि मैंने बताया था कि इससे संबंधित दो बातें हैं। एक, m का मान निकालना है, दूसरा घंटे का मान जो पहले से ही प्रश्न में दिया रहता है। तो यहाँ घंटे का मान देखिए दिया क्या? 9 बजे से 10 बजे के बीच, यानी कि जब भी समय होगा तो 9 बजे के बाद का होगा, यानी घंटे का मान क्या होगा? 9। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो 11/2 × m -30 × h। तो h का मान कितना है? 9 बराबर माइनस का 180 डिग्री। तो मैंने बताया माइनस में हम क्यों रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो 11m/2, ये 30 × h, तो इधर 9 त्रिक 27, माइनस का बराबर कर लेंगे तो इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 270 - 180। क्लियर है? 270 - 180, क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस का जाएगा उधर तो बराबर के उधर जाएगा, हम क्या करेंगे? बराबर से लेके जाएंगे उधर, तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाना है। तो 11m बराबर ये 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, यानी 90 × 2, यानी कि m बराबर 180/11, 180/11, यानी आपका जवाब क्या होगा? 11 × 11 बचा कितना? 6, 11 छक्का 66, बचा कितना? 4/11। तो आपका जवाब होगा 16 सही 4/11 मिनट, यानी m बराबर कितना आया? मिनट बराबर कितना आया? 16 सही 4/11। तो आपका जवाब क्या होगा? 9:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगी या एक दूसरे की सीधी रेखा में होंगी।
क्लियर है? तो आगे बात करते हैं थोड़ा शॉर्टकट के बारे में। दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा शॉर्टकट देख लेते हैं। इसमें आपका जवाब जो आया है आंसर 16 सही 4/11। शॉर्टकट क्या है इसका, आपका जवाब कैसे देंगे आप इसमें? शॉर्टकट ये है आपका कि 16 सही 4/11, जो सही के रूप में होता है उसके इकाई का अंक और जो बटे के रूप में होता है उसके अंश का अंक। अगर इन दोनों के अंकों का योग, इन दोनों के अंकों का योग अगर 10 हो जाए तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा होता है वही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? जिस भी ऑप्शन में ऐसा होता है वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि हाँ कि ऑप्शन में सभी इस तरह दिए हो, तो आपको क्या करना है? तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी इकाई के अंक जिसके सही के रूप में जो संख्या लिखी रहेगी उसकी इकाई का अंक और जो बट्टे में रूप में लिखा रहेगा उसके अंश का अंक का मान 10 होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, इसलिए शॉर्टकट बता दीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? देखिएगा, सुइयों का आपस में मिलना, इस प्रश्न में सुइयों का आपस में मिलना, सुइयों का आपस में मिलना बराबर 0 डिग्री का एंगल। जब भी दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, आपस में मिलने का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर। आपस में मिलना, देखिएगा चलिए देखिए आपस में मिलने का मतलब, जैसे मान लेते हैं घड़ी में 8 बज रहे हो। अगर घड़ी में 8 बजने की कंडीशन है तो आप बताइए, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं घड़ी को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। चलिए घड़ी में मान लेते हैं कि घड़ी में 8 बजने की कंडीशन है। अगर घड़ी में 8 बजने की कंडीशन, तो आप बताइए सुइयां आपस में मिलेंगी। सुई जब आपस में चलेगी कुछ इस प्रकार, यानी कि मिनट की सुई चलेगी कुछ इस प्रकार, यहां चलते चलते यहां आ जाएगी, मतलब सीधे सीधे ठीक मतलब एक दूसरे के क्या आ जाएंगी? ऊपर। यहां पर आपस में मिलने की जगह पे एक दूसरे के ऊपर यह भी लिखा जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर यह भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर यह भी लिखा जा सकता है। तो आप बताइएगा, तो क्या मिनट की सुइयां, यानी कि दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अब जवाब क्या होगा? तो आते हैं फार्मूले पे। फार्मूला है 11/2 गुणे m - 30 गुणे, तो m का ही मान निकालना है। तो यानी कि 3 से 4 बजे के बीच के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि जो घंटे का मान होगा वो होगा 3, यानी कि 3 बराबर कितना आएगा? 0। क्लियर है? 3 बराबर क्या आएगा? 0, यानी कि 11/11 m/2 बराबर, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, यानी 30 तिहाई 90, प्लस का 0 कोई मतलब नहीं, 90 ही आएगा। तो यानी कि 11m बराबर 90 गुणे 2 बराबर 180, यानी कि यानी कि यम बराबर 180/11। क्लियर है? यम बराबर कितना होगा? 180/11। जब 180/11 के बारे में बात करें तो आपका जवाब क्या होगा? 11, यानी कि 11 कम 11 और 11 छक्का 66, 16 सही 4/11 क्या? मिनट। 16 सही 4/11 क्या? मिनट। तो आप बताइएगा कि अभी तो पिछले में भी आंसर वही आया, इसमें भी आंसर वही आया।
बस फर्क इतना है कि पिछला हम 9 से 10 बजे के बीच निकाल रहे थे, उसमें हम 180 डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। आज हम इस क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच में। जवाब तो आंसर सेम है, लेकिन समय क्या है, अलग अलग है, और उसमें कोण का मान भी क्या है, अलग अलग है। तो अब बताइए 3 बजे से 4 बजे के बीच की जो दोनों सुइयों की होगा तो वो कब आपस में मिलेंगी, तो 16 सही 4/11 मिनट पर वो दोनों आपस में मिलेंगी। इसका मतलब उस समय 16 सही 4/11 मिनट पर उनके बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। क्लियर है, उनके बीच का मान कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। यहां क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। जैसा कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। एक दूसरे के लंबवत, ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत का। तो घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी, तो यहां एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब होता है 90 अंश का कोण, यानी 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 90 डिग्री का कोण ये होता है एक दूसरे के लंबवत का मतलब। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले पे। ध्यान दीजिएगा एक दूसरे का जो मतलब होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 9 बजे से 10 बजे के बीच, चलिए हम बात करते हैं। आपको बताया गया था कि 90 डिग्री के कोण 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। क्लियर है, लेकिन जो 9 से 10 बजे का बीच का समय होगा वहां पर 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा, वहां पर 90 डिग्री का कोण 2 बार नहीं बनेगा, बनेगा कितनी, 1 बार। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख लेंगे कि जो घड़ी का कोण का बनना था 90 डिग्री 180 डिग्री, वहां पे कितनी बार बताया गया था। तो पहले कोण के बनने के संबंध में इंट्रोडक्शन का क्लास देख लीजिए क्लॉक के संबंध में। तो आगे बात करते हैं 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे कितना है 9 बराबर कितना आ जाएगा 90। तो यहां हमने प्लस में क्यों रखा, क्योंकि यहां पे अगर हम प्लस में नहीं रखते तो m का मान ही नहीं निकलता। क्लियर है, यहां हम अगर 90 डिग्री का मान नहीं रखेंगे प्लस में तो m का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 9 बजे और 8 से 9, 9 से 10 के बीच में 4 बार 90 डिग्री कोण नहीं बनता बल्कि 3 बार बनता है। क्लियर है, तो इसलिए हम यहां पर प्लस में रख रहे हैं। अगर मैं आप लोग को समझना होगा तो अब भी समझा देते हैं इसके बाद। चलिए बात करते हैं 90 डिग्री का, प्लस में रखिए हैं। तो अब दिए 11m/2 बराबर 9 त्रिक 27, यानी 270 प्लस 9 बराबर 90 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं 11m बराबर, अब यहाँ पे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा आपका 360 यानी 720, यानी कि m बराबर 720/11। तो कितना जवाब आपका आएगा, आपका जवाब आएगा 11 छक्का 66। ध्यान दीजिएगा 11 छक्का 66, 9 बजे से 10 बजे के बीच के बारे में। सॉरी यहां माइनस में रखना पड़ेगा, माफ करिएगा माइनस में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मिनट की सुई, ध्यान दीजिएगा यहां हम माइनस में रखेंगे, क्यों बताते हैं अभी। तो यहां मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करेगी जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है, यहां मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करेगी जब 90 डिग्री कोण बनेगा, तो कोण का मान माइनस में रखना पड़ेगा। तो अब बताइए 270 माइनस 90 यानी कि 11m बराबर 180 गुणे 2, यानी कि m बराबर 180 यानी कि 360। 180 का मतलब 360 के बटे 11, यानी 11 यहाँ 33 बचा कितना 3, यानी 11 दूना 22 बचा कितना 8, यानी कि 32 सही 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट, यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री कब होगा, 32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। हम प्लस में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लस की कंडीशन जैसे ही आप करिए, आप सोचिए घड़ी में 9 बज रहे हैं, 9 से 10 अगर चलेंगे तो एक बार 90 डिग्री का कोण 9 बजे ही हो जाता है। तो आप बताइए कि 9 से 10 चलेंगे, क्या दोबारा जो मिनट की सुई होगी क्या घंटे की सुई को क्रॉस करने के बाद 90 डिग्री बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, इसके पहले ही बनाएगी ना। तो जाहिर सी बात है कि जो हम बताए हैं पहले ही क्लास में कि जब भी हम कोण का मान माइनस और प्लस की कंडीशन बनती है उसमें बताया गया था क्या कि कोण का मान माइनस में तब आता है जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं की होती है। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो चौथा नंबर प्रश्न होगा, मिटाते हैं इसको
चौथे नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 बजे से 12 बजे के बीच, 11 बजे से 12 बजे के बीच, 11 बजे से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत विपरीत होंगी। तो अभी मैंने बताया कि विपरीत यानी कि एक दूसरे के सीधी रेखा में इन दोनों का सीधा सीधा अर्थ किससे होता है, 180 अंश के कोण से। 180 डिग्री के कोण का मान, एक दूसरे के विपरीत बराबर 180 डिग्री का कोण। क्लियर है, एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत का बराबर होता है 180 डिग्री का कोण। तो आप डायरेक्ट रख लीजिएगा। तो 11 बजे से 12 बजे के बीच कब, क्या मिनट की सुई घंटे को सुई को क्रॉस करेगी, नहीं कर पाएगी। क्लियर है, तो 11 से 12 बजे के बीच में क्या घंटे की सुई मिनट की सुई क्रॉस करने के संबंध में भी क्रॉस भी कर ले और 180 डिग्री बना ले, तो मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यानी कि कोण का मान हमको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। क्लियर है, तो माइनस में कोण का मान रखेंगे। तो आ जाइए आप क्वेश्चन पे। तो 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे 11 बराबर माइनस का 180, माइनस का 180 डिग्री। क्लियर है, यानी कि m बराबर 11m बराबर लिखते हैं। 11m बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा ले या फिर कर ले 11m/2 बराबर। चलिए 11m/2 बराबर 30 गुणे 11 गुणे 33, यानी 11 गुणे 30 का मतलब 11 तियां 33, 330 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 180, यानी कि 11m बराबर कितना आएगा 0। 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 गुणे कितना 2, यानी कि जवाब आपका आएगा 11m बराबर यानी 300/11। m बराबर कितना आएगा 300/11। तो 11 दूना 22, बचा कितना 8, यानी कि 11 सते 77, यानी 3 बचा 3/11। 27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। क्लियर है, फिर से देख लीजिए शॉर्टकट में 7 का मान 3 का मान जोड़ने पर 10 ही होगा, ये शॉर्टकट भी हो गया। तो 27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो m का मान निकल गया। तो यहां हम माइनस में रखेंगे, प्लस में नहीं रख पाएंगे क्योंकि प्लस का मान नहीं आ पाएगा। क्लियर है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है कि 8 बजे से 8:30 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के 8 से 8:30 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 से 8:30 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 90 डिग्री के संबंध में। तो फॉर्मूला है 11/2 गुणे m माइनस, ध्यान रखिएगा, माइनस 30 गुणे 8 बराबर माइनस का 90 डिग्री। अब यहां बात आती है माइनस की कंडीशन। देखिएगा 8 से 8:30 अगर हम चलेंगे तो मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, 8 से 8:30 बजे के बीच जो भी समय होगा वो मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए हम यहाँ 90 का मान माइनस में रखेंगे। तो 11m/2 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3/2 24, 240 माइनस 90, यानी कि 11m बराबर 240 माइनस 90 0, यानी कि आ जाएगा 150। 150 गुणे कितना 2, यानी कि यम बराबर, अब बात करते हैं यम बराबर, यानी कि यम बराबर 300/11, यानी कि 27 सही 3/11 क्या मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। तो आपका जवाब क्या होगा, 8:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कैसे, पहले इसको मिटा लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो छठा है उस पर ध्यान देते हैं कि क्या कर रहा है। लिखा है कि चलिए क्वेश्चन नंबर छठे पे एक बार फिर से गौर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर छठा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर छठा लिखा क्या है कि 3:30 बजे से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण, कब दोनों सुइयों के बीच का कोण, ध्यान रखिएगा 3:30 बजे से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 60 डिग्री का होगा। ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री पूछा है 3:30 बजे से 4 बजे के बीच। क्वेश्चन नंबर छठा 3:30 बजे से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के, कब दोनों सुइयों के बीच का कोण, बीच का कोण 60 डिग्री का होगा। चलिए कब बात कर रहा है 3 से 3:30 बजे के बीच, सॉरी 3:30 से 4 बजे के बीच। चलिए बात करते हैं 3:30 से 4 बजे के बीच, सॉरी बनेगा 3:30 से 4 बजे के बीच क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री मत लिखिएगा, 3:30 से 4 बजे के बीच मान लेते हैं 90 डिग्री। चलिए यहां पे क्वेश्चन लेते हैं 90 डिग्री। क्लियर है? 3:30 बजे से 4 बजे के बीच। क्लियर? तो आप बताइए क्या मिनट की सुई, ध्यान दीजिएगा, क्या मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी कि नहीं? क्रॉस कर चुकी होगी कि नहीं? जी हाँ क्रॉस कर चुकी होगी। तो इस प्रश्न में कोण का मान हम किस में रखेंगे? प्लस में। तो जवाब आपका होगा 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे, यहाँ h का मान हम 3 ही रखेंगे, बराबर प्लस का 90 डिग्री। क्लियर है? प्लस का 90 डिग्री। तो 11m बराबर 11m/2 बराबर 30 या 90 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 90 बराबर 180, यानी कि 11m बराबर 180 गुणे 2, यानी कि m बराबर 360 के बटे 11। m बराबर कितना आ जाएगा तब? 11 या 33, 11 या 33 बचा कितना? 11 दूना 22, 8/11 क्या मिनट। आपका जवाब क्या होगा? लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट आंसर है 3:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? 3:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7वें पर। तो क्वेश्चन नंबर 7वें में लिखा है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 अंश का होगा। तो 45 अंश के संबंध में वही चीजें हैं जो 90 अंश के संबंध में होगा, मतलब 45 अंश का कोण 1 घंटे में, ध्यान दीजिएगा 45 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। और 2 घंटे में कितनी बार बनता है? 4 बार। और उसी तरह 12 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और उसी तरह 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे बराबर 44 बार। क्लियर है? 44 बार। ये 2 बार यहां कम हुआ और 4 बार यहां कम हुआ, तो ये कम कहां हुआ इसका मैं समय बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा जब घड़ी में 1 से 2 हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जब हम घड़ी में 1 से 2 चलते हैं तो 1 से 2 चलने पर, तो घड़ी में जब 1 बजता है उस दौरान केवल वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे वो 1 से 2 चलेगा यानी कि बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस कर लेगी तब की कंडीशन होती है, तो उस दौरान वो 45 डिग्री का कितनी बार, यानी कि आप सोचिए कि अगर मिनट की सुई आगे बढ़ती चली जाए 2 बज जाएगा तभी नहीं बनेगी 45 डिग्री का कोण। इसका मतलब 1 से 2 में कितनी बार बनती है? 1 बार। तो 1 बार कब होता है? 1 से 2 बजने पर कम होता है। दूसरा कब होगा? 10 से 11 बजने पर। 10 जब बजती है खुद ही 60 डिग्री का कोण होता है। 10 से 11 आप चलेंगे तो लगभग आपका आएगा 10 बजकर लगभग 45-46 मिनट पर। तो 45-46 नहीं, लगभग मान के चलिए 50 मिनट पर वो क्या बनाएगी? 10 बजकर 50 मिनट नहीं, 10 से 11,
10:50 में नहीं, 10 बजकर लगभग 40-45 मिनट पर, सॉरी हाँ लगभग मान लीजिए 40 से 45 मिनट के बीच में बनाएगी। तो आप सोचिए कि 10 बजकर लगभग 40-45 मिनट बनाएगी तो एक ही बार बनाएगी। 10 बजने के बाद जैसे आप चलेंगे तो 11 बज जाएगा, तो वहां 45 डिग्री बनेगा नहीं। तो इसका मतलब 12 घंटे में 2 बार तो कब होगा, 10 से 11 के बीच, 1 से 2 के बीच। उसी तरह 24 घंटे में 10 भी 2 बार बजता है और 11 भी, सॉरी 1 भी 2 बार बजता है। क्लियर है। तो इसलिए 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार, 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो समय हमने दिया है, इस समय में कोण का मान हम प्लस में रखेंगे या फिर माइनस में? इस समय में हम कोण का मान प्लस में रखेंगे या फिर माइनस में? तो यहां पर हम बात करते हैं प्लस में या माइनस में। तो आप बताइए कि क्या 1 बजे क्या कोण का मान, ध्यान दीजिए, ठीक 1 बजे क्या कोण का मान 45 डिग्री का होगा? जी नहीं होगा। जब वहां जब 1 बजने 45 डिग्री का मान अगर 1 बजने कोण का मान अगर 45 डिग्री नहीं होगा तो 1 5 पे भी नहीं होगा, 1 10 पे भी नहीं होगा। जैसे हम जानेंगे 1 10 और 15 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। जाहिर सी बात है, तब उस कंडीशन में मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी। तो आइए क्वेश्चन पे, तब हम कोण का मान क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे 1 बराबर 45 डिग्री। क्लियर, हम प्लस में रख रहे हैं, प्लस में रखना ही है। तो 11m/2, 30 का उधर जाएगा तो 75 और m बराबर 150/11 बराबर कितना आएगा, वही 11 कम 11 बचा कितना, 11 33 बचा कितना, 7/11। 13 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा 45 डिग्री। क्लियर है। दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। क्लियर है। चलिए, तो अभी पता चल गया ना कि 45 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 घंटे में कितनी बार बनता है और कब कब नहीं बनता है। तो एक 10 से 11 के बीच में और एक 1 से 2 के बीच में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। तो क्वेश्चन नंबर 8वें में लिखा क्या है, 10:30 बजे से 11 बजे के बीच। चलिए आ गया क्वेश्चन आपका, 10:30 बजे से 11 बजे के बीच, 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयों का बीच का कोण, कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 अंश का होगा। तो आप बताइए 45 डिग्री का कब होगा। तो आप उसी फार्मूले पे लगाना है। तो आप यहाँ पे जो कोण का मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10:30 से 11 पूछा है, तो यहाँ जो कोण का मान होगा वो कोण का मान होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई को जहां क्रॉस करेगी 11 बज जाएगा, और जब 11 बजेगा जाहिर सी बात है वहां 45 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे 10 बराबर 45, सॉरी माइनस का 45। क्लियर है। तो 11m/2 बराबर, इधर प्लस इधर माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 300 माइनस 45। 11m बराबर 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 255 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर 510। क्लियर है। यानी कि m बराबर 510/11, यानी 11 चौक 44 बचा कितना, 11 चौक 44, 44 6 50, 11 चौक 44, 11 5 55, ज़्यादा होता। तो 11 चौक 44 बचा कितना, 7 70, यानी 11 छक्का 66, 4/11 मिनट। तो आपका जवाब क्या है, आपका जवाब है 46 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, सॉरी 45 अंश का कोण, सॉरी दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। क्लियर है। यहाँ पर 10:30 से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयों बीच का कोण, कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 अंश का होगा, तो वो होगा 10:46 सही 4/11 मिनट पर। यहाँ क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जहां तक उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश का होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है, 4 बजे से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। तो आपका जवाब होगा 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे, अब यहां पर भी दो आंसर होंगे, क्लियर कर लीजिएगा, 30 गुणे 4 बराबर 90 डिग्री। एक प्लस की कंडीशन होगी तो एक माइनस की, 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे 4 बराबर माइनस का 90। क्लियर है? दो आंसर होंगे, दोनों का जवाब आपको ऑप्शन से देख के देना है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये अब 11m/2 बराबर 30 का उधर जाएगा तो यह माइनस उधर जाएगा, प्लस 120 प्लस 90 बराबर 12 8 20, 12 9 21 यानी 210, यानी कि 11m बराबर 210 गुणे 2 बराबर 420, यानी कि यम बराबर 420 के बटे 11। जवाब क्या होगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 बचा कितना 9, 11 8 88 2/11, यानी कि 4:38 सही, 4:38 सही 2/11 मिनट पर उनके बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये आपका पहला आंसर है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, तो वही 11m/2 बराबर, इधर प्लस उधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी 120 माइनस 90, यानी कि कितना आ जाएगा 30। क्लियर है? यानी 11m बराबर 30 गुणे 2 बराबर 60, यानी कि m बराबर 60/11 बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 60/11, यानी कि 5 सही 5/11 मिनट। क्लियर? 5 सही 5/11। क्लियर? तो आप बताइए, तो आपका जवाब होगा, दो आंसर हुए। तो यहां पर दो आंसर होने का कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में 90 डिग्री कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्लियर? इसलिए आपका जवाब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में जवाब देना है तो एक बार माइनस में। तो 4 से 5 पूछा था, तो माइनस प्लस की कंडीशन तो पता है कब माइनस में रखते हैं कब प्लस में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका दो आंसर है, तो आपका जवाब जो होगा वो विकल्प के आधार पे होगा। विकल्प में अगर ये आंसर दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। लिखा है 4:30 बजे से 5 बजे के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में है 4:30 बजे से 5 बजे के बीच, यानी कि 4:30 बजे से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 45। ध्यान दीजिएगा, कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 अंश का होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के सॉल्व करने की बात करते हैं आगे। तो फार्मूला क्या है, 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h बराबर थीटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 11/2 गुणे m माइनस 30 का मान कितना रखें, 30 गुणे h का मान कितना रखेंगे 4। h का मान 4 बराबर कितना होगा 45 अंश। देखिएगा 4:30 बजे के बाद हो रही है, 4:30 बजने के बाद, यानी कि जो घंटे की मिनट की सुई होगी घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी। क्लियर? 4:30 बजने के बाद की कंडीशन है, तो 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप बताइए 45 डिग्री का कोण किस में आएगा, प्लस में। क्लियर ना? प्लस में रखें क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर चुकी होगी। आगे बात करते हैं, 11m/2 बराबर
30 गुणे 4 उधर जाएगा तो प्लस का 120 प्लस 45 यानी कि 165, यानी कि m बराबर 165 गुणे 2/11 यानी कि 330/11 यानी कि कितना 30 क्या मिनट। तो आपका जवाब क्या था 30 मिनट, यानी इजेक्ट 4:30 बजे। कब? इजेक्ट 4:30 बजे उनके बीच का कोण कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है? इजेक्ट 4:30 बजे उनके बीच का कोण कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तो आज की वीडियो में इसी टाइप नंबर दूसरे के अंत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हुए। तो आगे वीडियो में बात करेंगे टाइप नंबर तीसरे में, जिसमें हमने बताएंगे जो भी टाइप होगा, क्योंकि देख लेते हैं टाइप नंबर क्या है। तो टाइप नंबर के बारे में, टाइप नंबर तीसरा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। तो हम टाइप नंबर तीसरे और चौथे को एक ही साथ करना चाहेंगे, तो वो है प्रतिबिंब पर आधारित टाइप नंबर तीसरे और चौथे में। क्लियर है? तो आगे बात करेंगे अगले वीडियो में टाइप नंबर तीसरे में, जिसमें हम प्रतिबिंब पर आधारित बात करेंगे। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत गर्मी लग रही है, पसीने हो रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।